दोस्तों, आखिर मोदी जी की लाडली सेबी चीफ को कौन बचा रहा है? ये सवाल लगातार सिलसिलेवार तरीके से उठाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगे, लेकिन अब मामला कांग्रेस के आरोपों से आगे निकल चुका है। दोस्तों, जी न्यूज के मालिक, जी हाँ, जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर। यही नहीं, खुद उनके दफ्तर में काम करने वाले अधिकारी जो उनके साथ काम करते हैं, सेबी के अंदर काम करते हैं, वो तो बाकायदा सड़क पर उतर आए हैं सेबी चीफ और उनकी टीम के खिलाफ। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि आखिर मोदी जी की इस लाडली सेबी चीफ को कौन बचा रहा है, किसका संरक्षण हासिल है माधवीपुरी बुच को। दोस्तों, ये शुरुआत हुई थी जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताबड़तोड़ हमले किए। पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी चीफ रहते हुए 3 जगह से सैलरी उठा रही थी माधवीपुरी बुच। उसके बाद अगले दिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने और गंभीर आरोप लगाए कि जितनी उनको सैलरी मिल रही थी उससे ज्यादा उनको आईसीआईसीआई से पेंशन मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी माधवीपुरी बुच पर बेहद भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, माधवीपुरी बुच का जो पद है बहुत बड़ा पद है, मतलब मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ है वो। ऐसे में पवन खेड़ा ने आरोप लगाए तो लोगों ने कह दिया ये तो विपक्षियों के आरोप हैं। लेकिन अब जिस शख्स ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाए दोस्तों, वो कोई विपक्षी नहीं है, जी न्यूज के मालिक हैं सुभाष चंद्रा। दोस्तों, सुभाष चंद्रा ने आरोप लगाए हैं माधवीपुरी बुच पर कि कुछ वक्त पहले जो सोनी और जी की डील होने वाली थी, जो कि होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, वो डील मतलब होते होते रुक गई। अब सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि उसके पीछे भी माधवीपुरी बुच का हाथ है। इस पूरे मामले में विस्फोटक खुलासा करते हुए सुभाष चंद्रा ने कहा, रिटेल शेयर होल्डर्स को हुई नुकसान की जिम्मेदारी भी बुच की है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दोस्तों सेबी चीफ पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जी न्यूज ने खुद एक खबर छापी है और कहा है कि सेबी के साथ मामला सुलझाने के लिए उनसे यानी कि सुभाष चंद्रा से सैकड़ों करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी और ये रिश्वत मनजीत सिंह नाम के शख्स ने माधवीपुरी बुच के लिए मांगी थी। मतलब कोई मनजीत सिंह था जिसने माधवीपुरी बुच के नाम पर रिश्वत मांगी सुभाष चंद्रा से सैकड़ों करोड़ की, कि अगर आप चाहते हैं कि ये डील हो जाए, जी और सोनी की डील हो जाए, तो आप इतनी रिश्वत दीजिए। और सुभाष चंद्रा का ये कहना है कि क्योंकि वो नहीं दे पाए ये रिश्वत, उन्होंने नहीं दी रिश्वत, इसीलिए डील कैंसिल हो गई, डील हो ही नहीं पाई सोनी और जी के बीच। दोस्तों, इस पूरे मामले में सुभाष चंद्रा ने कहा कि बुच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना वो तलाश रहे हैं क्योंकि उन्हें सेबी प्रमुख के भ्रष्ट होने का यकीन है। दोस्तों, ये वही जी न्यूज है जिसने 2014 के नतीजे आने से पहले ही सरकार की गोदी में जाने का एक तरह से संकेत देने शुरू कर दिए थे। वो सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि माधवीपुरी बुच भ्रष्ट है और उनके खिलाफ वो कानूनी एक्शन लेने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हालत ये हो गई है कि माधवीपुरी बुच के खिलाफ उनके ही सेबी में काम करने वाले 500 अधिकारियों ने बकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि माधवी की जो टीम है, सेबी चीफ की जो टीम है, उनके साथ काम करना मुश्किल हो गया है। 2-3 साल से जो काम का माहौल है बहुत टॉक्सिक हो गया है। इसको लेकर मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, विस्तार से चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी थी जिसमें लिखा था कि मोदी जी की लाडली सेबी चीफ की जो टीम है वो अधिकारियों को प्रताड़ित करती है, उनसे गलत तरीके से बात की जाती है और काम करने का माहौल ही नहीं है सेबी में। हालत ये हो गई दोस्तों कि गुस्साए कर्मचारियों ने सेबी ऑफिस के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। मतलब आप सोचिए, माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग कौन कर रहा है? सेबी में काम करने वाले अधिकारी कर रहे हैं और इसको लेकर खबरें छप रही हैं। चलिए, पवन खेड़ा के लिए तो कहा जा सकता है कि वो विपक्षी हैं, विपक्षियों का काम आरोप लगाना है, सरकार को बदनाम करना है। ये तो खुद माधवीपुरी बुच के सेबी के अधिकारी हैं जो सड़क पर उतर कर कह रहे हैं कि इनकी टीम के साथ काम करना मुश्किल हो गया है। इतने गंभीर आरोप दोस्तों माधवीपुरी बुच पर लग रहे हैं, उसके बावजूद भी अब मन में क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि सेबी जैसे इतने महत्वपूर्ण और स्वतंत्र संस्था में, जिसकी दुनिया भर में साख है, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, उसकी चीफ पर इतने गंभीर आरोप उनके अधिकारी लगा रहे हैं, जी न्यूज के मालिक जैसे प्रतिष्ठित लोग लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कौन बचा रहा है? आखिर ऐसा कौन सा डर है कि अगर माधवीपुरी बुच पर आंच आ गई तो कईयों के भेद खुल जाएंगे? किसको है ये डर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।